परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल 3 फरवरी को करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हो पाया, इसके लिए हमें खेद है। और 2 फरवरी के वीडियो में कुछ अशुद्धियां हो गई थी, जिन्हें हम इस वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे और आपको इंगित करेंगे कि हमारी गलती कहाँ हुई थी। तो शुरू करते हैं। आज जो करंट अफेयर्स का ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इसमें 3 और 4 फरवरी दोनों ही दिनों के करंट अफेयर्स हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अनुभव मंटप की स्थापना की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बसव कल्याण नामक स्थान पर एक नए अनुभव मंटप की आधारशिला रखी गई है। ये बसव कल्याण जो है कर्नाटक में है। बसव कल्याण का संबंध 12वीं सदी के प्रमुख संत, कवि, समाज सुधारक और दार्शनिक बसवेश्वर से है, जो कन्नड़ भाषा के महान कवि थे। बसव कल्याण जो स्थान है, इसका संबंध लिंगायत समुदाय के लोगों से है। यह लिंगायत समुदाय का तीर्थ स्थल है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अनुभव मंटप आखिर क्या है। तो उस समय दार्शनिकों और समाज सुधारकों के विचार विमर्श का स्थान हुआ करता था अनुभव मंटप। और आमतौर पर अनुभव मंटप को दुनिया के पहली संसद के रूप में जाना जाता है। और जो ये भवन बन रहा है, इसकी भवन निर्माण शैली जो है कल्याण चालुक्य शैली है। आगे हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, जेरेड कुशनेर और एवी बर्कोविट्ज को किन 2 देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा इजराइल और अरब देश। इजराइल और अरब देशों के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं। तो इन 2 व्यक्तियों का बहुत ही अहम योगदान है इनके संबंधों को सामान्य करने के लिए। जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ है इन 2 देशों के बीच में, इसमें इन दोनों व्यक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, प्रथम वित्त मंत्री जिन्होंने संसद में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है? तो वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। आगे प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5, किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है? तो इस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ है और यहाँ पर एक वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में नेपाल सरकार ने किस भारतीय कंपनी को अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका दिया है? अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है और इसके निर्माण का ठेका सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही जवाब है शिवम सहकारी बैंक। प्रश्न नंबर 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है? तो भारत का
सबसे अच्छा रक्षा साझेदार और मित्र यूएसए। इसके साथ भारत ने F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है। प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारी कपड़ा मंत्री जो है इस समय वर्तमान में श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है, स्मृति ईरानी। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। प्रश्न नंबर 11 है, इसी प्रश्न में हमने 2 फरवरी के वीडियो में त्रुटियां की थी। उसमें हमने 31 जनवरी बताया है, इस दिवस को मनाया गया है। तो वो मेरी गलती है, आप उसे सुधार लीजिएगा और उस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, वेटलैंड या आर्द्रभूमि मनुष्यों या अन्य पारिस्थितिकीय तंत्र जो है और जलवायु के लिए बेहद अहम है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की गति में कमी आती है और इसीलिए जो आर्द्रभूमि होती है उसे किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। आर्द्रभूमि से तात्पर्य है दलदली भूमि, जहाँ नमी युक्त भूमि है। 2 फरवरी को यह दिवस मनाया गया है और 2 फरवरी को अर्थात इसी दिन वर्ष 1971 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। आगे प्रश्न है 12, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है? हमेशा से अमेरिका के विकास क्रम में वहाँ के भारतीय मूल के हैं, वहाँ के निवासी, उनका अच्छा खासा योगदान रहा है और वर्तमान में हम देखें तो वहाँ के उपराष्ट्रपति एक भारतीय मूल की ही महिला नियुक्त हुई हैं, कमला हैरिस। तो प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है भव्या लाल। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करमवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कोविड-19 महामारी में उत्पन्न जो संकट के दौरान मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य जिन लोगों ने किया है, उनको यह पदक दिया गया है, उनको यह पदक दिया जाएगा। एक सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए, कोविड-19 का समय है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो एक सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए करमवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रश्न नंबर 14 है, जो करंट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है परीक्षाओं में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ाई कर भारत का तिरंगा फहराया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो नीतीश सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की
सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कुल 5,895 किलोमीटर है और यह तंजानिया में स्थित है। इसी पर नीतीश सिंह ने सफलतापूर्वक चढ़ाई कर गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया है। तो इनका संबंध गोरखपुर जिले से। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई अभियान मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। मार्च 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में साफ जल पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई अभियान मिशन की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में महात्मा अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड। इस पुरस्कार की स्थापना अमित सचदेवा ने की थी और एक फैक्ट है कि अमित सचदेवा को CSR मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। CSR मीन्स कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं अमित सचदेवा को, जिन्होंने महात्मा अवार्ड की स्थापना की है, महात्मा अवार्ड पुरस्कार की स्थापना की। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है स्पेसएक्स। इस मिशन का नाम है इंस्पिरेशन-4। इस मिशन में एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल में 4 लोग जाएंगे और यह दुनिया की पहली ऐसी योजना है। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन द्वारा भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन, उनके प्रशासन में तारक शाह को, जो भारतीय मूल के हैं, चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। और अमेरिका की वर्तमान वो उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल की हैं, जिनका नाम है कमला हैरिस। अमेरिका के साथ कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसमें से 2 बहुत ही प्रमुख हैं। युद्ध अभ्यास, नाम ही है युद्ध अभ्यास, और वज्र प्रहार। हाल ही में अमेरिका ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है और एक और संगठन था ओपन स्काई ट्रीटी, उसको भी अमेरिका और बाद में रसिया ने छोड़ दिया है। पाक एयरलाइन पर भी अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। आगे प्रश्न है 19, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना से संबंधित है। हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही जवाब है एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी टैलिन है, टैलिन। और विश्व का इस समय एकमात्र एस्टोनिया ऐसा देश है जहाँ पर वहाँ की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही महिला हैं। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है सोनू सूद।
प्रश्न नंबर 21 है। आज के करंट का लगभग सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द डिक्लेयर किया है, घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2017 से हिंदी शब्द डिक्लेयर करना शुरू किया है और इसको अगर एक क्रम में देखें तो 2017 में आधार को हिंदी शब्द घोषित किया गया था, जबकि 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है। हाल ही में किस देश ने मिस्र में आयोजित विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क ने मिस्र में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप, उसका खिताब जीत लिया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। आगे प्रश्न है 23। हाल ही में किसकी आत्मकथा बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट लॉन्च की गई है? तो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है, जिसका नाम है बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। ये आज तक 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किया है, हामिद अंसारी और एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 24 है। हाल ही में पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो पहली बार हुआ है ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप और इसमें अपने देश भारत ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल और 5 ब्रांज मेडल। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कि प्रथम बार ही आयोजित हुई है, इसमें कुल 11 पदक जीते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध संत दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखा है। प्रश्न नंबर 26। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो चंडीगढ़ के पीजीआई में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है, जहाँ अपंग व्यक्तियों के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं होंगी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न बहुत ही ये ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है वर्तमान में, तो प्रश्नों का बार बार दोहराव हो रहा है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता हथियाने वाले सैन्य अधिकारी का क्या नाम है? तो वहाँ के बड़े ही कुख्यात सैन्य अधिकारी और वर्तमान संदर्भ में कुख्यात हो चले हैं। इनका नाम है मिन ऑन्ग ह्लेंग। इन्होंने विन मिंट, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनको सत्ता से बेदखल करके सत्ता हथिया ली है और वहाँ 1 वर्ष तक के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 28 है। सुर्खियों में रहा स्टारडस्ट 1.0 क्या है? स्टारडस्ट 1.0 क्या है? तो यह एक लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल कहने का तात्पर्य है रॉकेट। अमेरिका के लोरिंग कॉमर्स सेंटर से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया
यह एक लॉन्च व्हीकल है और इसके बारे में सबसे प्रमुख चीज़ जो जानने योग्य है, यह पहला ऐसा कमर्शियल रॉकेट है जिसमें ईंधन के तौर पर बायोफ्यूल का प्रयोग किया गया है और इसका निर्माण एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट द्वारा किया गया है। ब्लू शिफ्ट द्वारा किया गया है। छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 29 है, सुर्खियों में रहा नेक्टर ऑफ लाइफ क्या है? तो इसका सही जवाब है मानव मिल्क बैंक। केरल के एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में यह मानव मिल्क बैंक खोला जाएगा और यह ऐसा बैंक केरल का पहला बैंक होगा। इस बैंक का मकसद उन नवजात शिशुओं को ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध कराना है जो किन्हीं कारणवश अपनी माता का दूध नहीं पी पाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, नेक्टर ऑफ लाइफ एक मानव मिल्क बैंक है जो केरल के एर्नाकुलम हॉस्पिटल में खोला जाएगा। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है चेन्नई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और अन्य लोगों तक इसे शेयर करें ताकि हमारा उद्देश्य सफल हो। धन्यवाद।